हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हमने कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा था कि कोलॉइड्स क्या होते हैं। कोलॉइड्स वही होते हैं ना, दिखते तो होमोजीनियस है लेकिन होते क्या हैं, हेट्रोजीनियस है। और ये क्या करते हैं, टेंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जैसे हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट होते हैं, ऐसे ही कोलॉइड में क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज कम अमाउंट में होते हैं और डिस्पर्जन मीडियम ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। जैसे कि अगर हम नमक लें, सोल्ट को अगर हम वाटर में मिला दें तो सोल्ट क्या है, हमारा सॉलिड है, कम अमाउंट में है। वाटर क्या है, हमारा लिक्विड है। तो सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया, ठीक है, वो तो प्रॉपर मिक्स हो जाता है ना, तो वो होमोजीनियस है। तो सोल्यूट क्या है, हमारा नमक है, और पानी क्या है, हमारा सोलवेंट है। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या करना है, कोलॉइड्स की कैटेगरी करनी है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब आप हिसाब लगाओ कि डिस्पर्स्ड फेज है, जो डिस्पर्स्ड फेज, तो वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो आपका गैस भी हो सकता है। अब सॉलिड को किस में मिक्स करें, सॉलिड को सॉलिड में भी मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड को हम लिक्विड में भी मिक्स कर सकते हैं, और सॉलिड को हम गैस में भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ से हमें कोलॉइड्स मिलेंगे। लिक्विड को हम सॉलिड में मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड को हम लिक्विड में मिक्स कर सकते हैं, और लिक्विड को हम गैस में मिक्स करते हैं, यहाँ से भी कोलॉइड बनेंगे। लेकिन अगर हम बात करें गैस की, गैस को हम सॉलिड में मिक्स कर सकते हैं, गैस को हम लिक्विड में मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर गैस को गैस में मिक्स करने की बात आ जाए, तो गैस को जब गैस में मिक्स करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो तो प्रॉपर मिक्स हो जाएंगे, वो कोलॉइड्स नहीं बनाएगा, वो हमारा होमोजीनियस बना देगा। फॉर एग्जांपल जो हमारी एयर है, वो गैस का ही तो मिक्सचर है, लेकिन क्या हम अपनी एयर को देख के ये बता सकते हैं कि ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है? नहीं बता सकते ना हम, क्योंकि वो बहुत प्रॉपर मिक्स है। तो इसलिए जो गैस को गैस में मिक्स करते तो हमेशा सोल्यूशन मिलता है, प्रॉपर सोल्यूशन मिलता है, होमोजीनियस। तो कोलॉइड्स गैस इंटू गैस नहीं हो सकता। अब इनके कुछ नेम्स हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करते हैं, उसका नाम होता है सॉलिड सोल। क्या नाम होता है उसका, सॉलिड सोल। एग्जाम्पल के लिए आप कर सकते हो, जैसे जेमस्टोन होते हैं हमारे, जो पत्थर होते हैं, रंग बिरंगे पत्थर होते हैं ना, तो वो क्या है कि वो पत्थर भी सॉलिड है, और उसके अंदर जो वो रंग होता है वो भी सॉलिड है। तो क्या है कि सॉलिड इंटू सॉलिड हो गया, उसको बोलते हैं सॉलिड सोल। एग्जाम्पल हो गया जेमस्टोन, आप खुद लिख लेना। अब सॉलिड को अगर हम लिक्विड में मिक्स करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, थोड़ा सा सोचो क्या हो सकता है, उसको हम सोल बोलते हैं। और उसका एग्जाम्पल हो गया जैसे मड, कीचड़ होता है ना, कीचड़ क्या है, सॉलिड है, लेकिन वहाँ पानी भी होता है। अब वो कीचड़ किस में मिक्स है, पानी में मिक्स है, मतलब कि सॉलिड किस में मिक्स है, लिक्विड में मिक्स है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, हम सोल बोलते हैं। और वो कोलॉइड है, वो बहुत प्रॉपर मिक्स नहीं होता ना, होमोजीनियस नहीं होता, वो हेट्रोजीनियस होता है। सॉलिड को गैस में, इसका क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं हम इसको, नाम है ये, इनके सिर्फ नाम है, एरोसोल। सॉलिड को गैस में, एग्जाम्पल से समझ आएगा, जैसे स्मोक होता है, धुआं होता है ना, जी, धुएं के जो पार्टिकल्स है वो थोड़े थोड़े सॉलिड होते हैं, और वो सॉलिड क्या है, एयर में होते हैं, मतलब सॉलिड इनटू गैस, तो वो क्या हो गया, हमारा एरोसोल हो गया। अब अगर हम बात करें लिक्विड इनटू सॉलिड, कि लिक्विड को सॉलिड में मिक्स किया है, एग्जाम्पल जैसे इसको बोलेंगे हम जेल। क्या बोलेंगे हम इसको, जेल बोलेंगे। अब देखो ये जेल, इसका एग्जाम्पल भी जेल हो गया, जैसे लिक्विड इनटू सॉलिड। आप जेल को, कोई भी जेल आप इमेजिन करो, आपके घर में कोई भी जेल होता है, या हेयर जेल यूज करते हैं जो, वो क्या होता तो वो लिक्विड भी होता है उसमें, और थोड़ा सॉलिड भी होता है। तो लिक्विड इंटू सॉलिड क्या होता है, हमारा जेल होता है। अगर लिक्विड इंटू लिक्विड की बात करें तो उसको हम बोलते हैं इमल्शन। क्या बोलते हैं हम उसको, इमल्शन बोलते हैं। लिक्विड इंटू लिक्विड को क्या बोलते हैं हम, इमल्शन बोलते हैं। लिक्विड इंटू लिक्विड का एग्जांपल हो गया मिल्क। जैसे मिल्क में फैट होती है ना, मिल्क क्या है, वाटर और फैट से मिल्क है, वो फैट भी लिक्विड है, और जो हमारा वाटर है वो भी लिक्विड है। तो लिक्विड इंटू लिक्विड क्या होता है, इमल्शन। एग्जाम्पल हो गया मिल्क। अगर हम लिक्विड गैस में बात करें तो उसको बोलते हैं एरोसोल। इसका नाम भी क्या है, एरोसोल है, ठीक है। लिक्विड इंटू गैस करें, इसका नाम भी क्या है, हमारा एरोसोल है। अब एरोसोल जो लिक्विड इंटू गैस, इसका एग्जांपल क्या करेंगे, जैसे फोग होती है, धुंध होती है ना, वो हमें ऐसा लगता है सारी गैस है, बिल्कुल ऐसा लगता है गैस गैस भरी हुई है सब जगह। लेकिन अगर हम वहाँ 2 मिनट खड़े हो जाएं तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो थोड़े थोड़े गीले हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उस गैस में क्या था, लिक्विड है। तो लिक्विड इंटू गैस इज ऑल्सो अ कोलॉइड। एग्जाम्पल हो गया फोग, नाम है इसका एरोसोल, ठीक है। इसी तरीके से अगर गैस को हम सॉलिड में मिक्स करें तो इसका क्या एग्जाम्पल लेंगे,
तो गैस सॉलिड में कब होगी, जैसे फोम, ठीक है, इसका नाम भी क्या होता है, फोम होता है। जैसे फोम स्पंज होता है ना हमारा, स्पॉन्ज होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो होता तो सॉलिड है, लेकिन अगर हम उसको ऐसे प्रेस करें इस तरीके से, तो हमें जब हम उसको प्रेस करते हैं तो हमें क्या लगता है, उसमें से जैसे गैस बाहर निकल रही है, तो क्या गैस इनटू सॉलिड, उसको बोलते हैं फोम, और इसका एग्जांपल हो गया स्पंज, ठीक है। गैस इनटू लिक्विड भी होता है, उसको भी हम फोम बोलते हैं। गैस इनटू लिक्विड भी होता है, उसको भी हम फोम बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं शेविंग क्रीम, ठीक है, शेविंग क्रीम कुछ कुछ लिक्विड होती है ना वो शेविंग क्रीम, और उसके अंदर वो गैस ही फिल होती है, तो गैस इनटू लिक्विड, तो ये भी क्या हो गया, हमारी फोम होगी। और ये हमारे सब क्या है, कोलॉइड्स के जो कैटेगरीज हैं। तो कोलॉइड्स की हमारी 8 कैटेगरीज हैं, आप इनके नेम याद रख लेना, क्योंकि ना एग्जाम में सीधा ही पूछ लेते हैं, बताओ एरेसोल कब बनता है। तो एरेसोल कब बनता है, जब सॉलिड गैस में हो या फिर लिक्विड गैस में हो, तब एरेसोल बनता है। इमल्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, इमल्शन लिक्विड इनटू लिक्विड, ठीक है। बाकी आप इसके बारे में जो है +2 में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन अभी यहाँ पे कैटेगरीज है, तो आप कैटेगरीज को अच्छे से कर लो, इनके नाम याद कर लो, इनके एग्जाम्पल्स कर लो, आपको बहुत ईजी लगेंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपने क्या करना है, जो हमने किया ना, एक तो ट्रू सॉल्यूशन किया है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट यूज़ किया है, ट्रू सॉल्यूशन जो प्रॉपर मिक्स हो जाते हैं, होमोजीनियस ही होते हैं। फिर हमने कोलॉइड किया है, जो दिखते तो होमोजीनियस है लेकिन होते हेट्रोजीनियस है, टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। फिर हमने सस्पेंशन किया है कि जो प्रॉपर हेट्रोजीनियस होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार जैसे मिट्टी मिला दी हमने पानी में, वो एक बार तो घुलेगी, मतलब थोड़ी थोड़ी मिट्टी हमें दिखाई देगी, और फिर उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाता है, तो वो सस्पेंशन होते हैं। तो ये एक बार तो टेंडल इफेक्ट शो करेंगे जब तक वो मिट्टी उसमें घूम रही है, लेकिन बाद में वो टेंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपने इन तीनों के बीच में एग्जाम्पल वो लिखने हैं, डिफरेंस लिखने हैं इन तीनों के बीच में, कि आप कितने डिफरेंस लिख सकते हो, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं इनके बीच में डिफरेंस, तो आप इनके डिफरेंस लिख लेना, ठीक है। एक और बात बता देती हूँ आपको कि जो टेंडल इफेक्ट है वो क्यों शो करते हैं। अब देखो, जो ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सब में सोल्यूट की बात कर ले, हम सबको सोल्यूशन लेके चल रहे हैं, हमने कह दिया इसमें भी सोल्यूट पार्टिकल, इसमें भी कोई सोल्यूट पार्टिकल होंगे, इसमें भी कोई सोल्यूट होंगे। इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं ना, वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि अगर लाइट पास करेंगे वो लाइट को बिखेर नहीं सकते, लाइट को फैला नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए हमें लाइट का पाथ शो नहीं होता। लेकिन कोलॉइड्स के पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं, जो वो लाइट वहां से टकराती है ना उन पार्टिकल से, तो वो लाइट के पार्टिकल को बखेर देते हैं, और जिससे फिर क्या है, वो स्प्रेड हो जाती है और वो लाइट का पाथ हमें शो होता है। सस्पेंशन में क्या होता है, जब तक पार्टिकल बीच में रहते हैं, ठीक है, जब तक पार्टिकल बीच में रहते हैं तो उसके पार्टिकल का साइज बड़ा है और वो टेंडल इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो वो टेंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों के बीच में आप क्या लिखोगे, डिफरेंस लिखोगे, कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में कुछ नई सेपरेशन टेक्निक्स के साथ, और इनके जो डिफरेंस है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, जो आपने खुद से भी किए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।